से और अंतिम 1/3 दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत गति कितनी है आपको ये बताना है। तो देखो इसमें क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। पहले 1/3, बाद में 1/3 और अगली बार भी 1/3। तो 1/3, 1/3, 1/3, 3 बार में सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस अगर सेम है तो हमने आपको बताया कि डिस्टेंस को हम कुछ भी मान सकते हैं सेम के केस के अंदर। तो देखो पहले 1/3 को जाएगा ये 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद वाली 1/3 को जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और अगली जो 1/3 है उसको जाएगा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मान लेते हैं। डिस्टेंस को ऐसी संख्या माननी है कि 10, 20, 60 इन तीनों से कट जाए। तो आप बोलोगे सर 10, 20, 60 का एलसीएम मान लो। एलसीएम कितना होता है इन तीनों का? 60। तो मैंने मान लिया 60 किलोमीटर, और ये 1/3 60 किलोमीटर, और ये 1/3 60 किलोमीटर। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? आप बोलोगे 180 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 10 की स्पीड से जाएगा 60 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे 6 घंटे। 20 की स्पीड से जाएगा तो 60 के लिए, तो यहाँ पे कितना लगेगा? 20 तिया 60, 60 एकम 60, तो यहाँ 1 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6, 3, 9 और 1, 10। 10 घंटे के अंदर इस भाई साहब को 180 किलोमीटर जाना है, तो 1 घंटे में कितना जाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 18 किलोमीटर, क्योंकि 0 से 0 तो कट गया ना। तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगा। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 घंटे में चलने वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो एवरेज स्पीड आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ बिना फॉर्मूला लगाए भी आप सवाल को औकात दिखा सकते हैं। हमने यहाँ फॉर्मूला लगा भी दिया और सामने वाले को पता भी नहीं लगा कि यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसे कहते हैं जादू, कमाल। ठीक है, जादू है जी, ये तो अपनों का जादू है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।